हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब के बारे में बात करेंगे और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जॉब होते क्या हैं और कौन कौन से इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट जॉब दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि परमानेंट जॉब बेटर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट जॉब बेटर है। तो इस डिटेल को पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक प्रकार के टेम्परेरी जॉब्स होते हैं जो कि एक प्रकार का वर्क अरेंजमेंट होता है बिटवीन इंडिविजुअल, जिसको हम एम्प्लॉय बोल सकते हैं, जो कि एक एम्प्लॉयर या कंपनी के द्वारा हायर किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए, एक गिवन टाइम ड्यूरेशन के लिए उस पर्सन को हायर किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या टास्क को कंप्लीट करने के लिए। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब बोलते हैं। तो होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। मैं एक बार से दोबारा से बता देता हूँ कि एक प्रकार की टेम्परेरी जॉब्स होती हैं जो कि कुछ समय के लिए एक एम्प्लॉय को दी जाती हैं या एक पर्सन को हायर किया जाता है कुछ समय के लिए, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको वो जॉब दी जाती है और वो जॉब कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो सकता है, एक टेम्परेरी किसी प्रकार की जॉब हो सकती है, वो दी जाती है एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको खत्म करना होता है और उसी टाइम ड्यूरेशन के उसको पैसे मिलते हैं। तो इसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जॉब कहा जाता है। Unlike full-time employment, contract jobs typically have set end date and do not offer benefits like health insurance, retirement plan और paid time off। तो जैसे कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह भी मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, रिटायरमेंट प्लान मिलता है, पेड टाइम ऑफ वगैरह मिलता है, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब में देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब में नहीं मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, रिटायरमेंट प्लान, पेड टाइम ऑफ कुछ भी नहीं मिलता है। आपको सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आपको एक जॉब दी जाती है जिसको आपको सेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में खत्म करके देना होता है, उसके आपको केवल पैसे मिलते हैं। दैट इज इट। द ओनली थिंग दैट यू गेट इज मनी। पैसा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो भी ये इंश्योरेंस वगैरह है वो आपको अलग से लेने पड़ते हैं। Then contract jobs can be found in varieties of industries and can range from short-term projects to long-term assignments that can last several months or even a year। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं वो हर प्रकार के इंडस्ट्री में मिल जाते हैं दोस्तों। और ये छोटे समय के लिए भी हो सकते हैं। अगर छोटे समय की बात करूं तो 3 महीने के लिए भी हो सकते हैं, 6 महीने के लिए भी हो सकते हैं, और कई बार जो है ये लॉन्ग टर्म असाइनमेंट जो है 1 साल से 2 साल से 3 साल तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग की उनका प्रोजेक्ट या काम कितना बड़ा है। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स इंक्लूड्स कंसल्टिंग। कंसल्टिंग एक बहुत ही बड़ा प्राइम एग्जांपल है अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देखें तो। टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स जो होती हैं प्राइवेट में, वो क्लर्कल वर्क जो कि प्राइवेट और सरकारी में दोनों में निकलती हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती हैं। और शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारे के सारे जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स होते हैं दोस्तों। तो होप आप लोगों को जो है कॉन्ट्रैक्ट जॉब या कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा जॉब बेटर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना बेटर है या परमानेंट जॉब बेटर है, दोनों में से बेटर क्या है या बेहतर क्या है। देखिए, नॉर्मल सा ये इंडिविजुअल का प्रेफरेंस होता है कि एक इंडिविजुअल को क्या सही लग रहा है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, उसके बेसिस पे जो है वो डिफाइन कर सकता है कि क्या कौन सी जॉब उसके लिए बेहतर है। वैसे लॉन्ग टर्म के डिसीजन के हिसाब से देखा जाए तो परमानेंट जॉब ही बेहतर होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं। कई लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब ही बहुत अच्छे लगते हैं। तो उन्हीं चीजों को मद्देनजर रख के जो है मैंने 4 पॉइंट्स दिए हैं जिसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि क्या बेहतर हो सकता है। सबसे पहली चीज है जॉब सिक्योरिटी। अगर जॉब सिक्योरिटी को आप देखते हैं तो जॉब सिक्योरिटी के बेसिस पे गारंटी है कि परमानेंट जॉब बहुत ही अच्छी जॉब सिक्योरिटी देती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और एक एम्प्लॉय जो है अच्छी जॉब सिक्योरिटी के लिए परमानेंट जॉब ही चूज करता है। वो परमानेंट रहने की कोशिश करेगा किसी भी जॉब में और वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब पे नहीं जाएगा। देन सेकंड आता है सैलरी एंड बेनिफिट्स। यहाँ पर भी जो है परमानेंट जॉब बहुत अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, साथ में सैलरी के साथ बेनिफिट्स जो होते हैं कंपनियों में काम करने से, वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं।
जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में नहीं मिलते। हाँ, वहां पे एक अच्छी चीज ये रहती है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में कि जो आपको सैलरी है वो काफी ज्यादा अच्छी मिल जाती है एज कंपेरिजन टू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में मिल जाती है। कई बार कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में आवरली बेसिस पे रेट होते हैं, तो आवरली बेसिस पे भी आपको पे किया जाता है। लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात देखें तो बेनिफिट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते हैं। देन अगला आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट जॉब बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि देखिए फ्लेक्सिबिलिटी में आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने टाइम को डिवाइड करके उसके बेसिस पे काम कर सकते हैं। वेर इन अगर आप परमानेंट जॉब देखें तो परमानेंट जॉब में आपका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, और आपको अगर ऑफिस जाना है तो आपको ऑफिस जाना ही होता है, और ये आप चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो फ्लेक्सिबिलिटी के बात करें अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में बहुत अच्छी रहती है। देन लास्ट में आता है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए जो ग्रोथ चाहिए वो आपको परमानेंट जॉब में ज्यादा मिलता है। और परमानेंट जॉब में आपको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स मिल जाती है, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, और उनको करके आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वेर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब देखें तो यहाँ पे करियर एडवांसमेंट के लिए आपको खुद से कोर्स परचेज करने पड़ सकते हैं और खुद से ही चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसलिए यहां पर भी परमानेंट जॉब जो है अ, अपना दबदबा बनाता है। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों जिसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है। तो ये पूरा का पूरा जो है प्रेफरेंस बेस होता है। तो अल्टीमेटली द डिसीजन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट जॉब डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंसेस, करियर गोल्स एंड करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस, कि आपको कैसा लाइफ चाहिए, आपका करियर गोल क्या है, और आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है या पर्सनल प्रायोरिटीज क्या है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करनी है या परमानेंट जॉब करनी है। लेट्स से अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करते हैं तो आप अलग अलग प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट उठा सकते हैं एक समय पे। एक समय पे आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकते हैं। वेर इन अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक ही परमानेंट जॉब होगी जो आप कंटिन्यू रखेंगे। तो होप आप लोगों को ये डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, और ये पूरा का पूरा जो है कौन सी जॉब बेटर है वो पूरा पर्सनल प्रेफरेंस और करियर गोल के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैंने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है आपका एचआर कंसल्टेंट के नाम से, तो उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। मैं वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, और वहां पे पूरा का पूरा आप हिंदी में उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।